एक गांव में हाथी आया। ध्यान से सुनना। एक गांव में हाथी आया और संयोग ऐसा था कि वो पूरा गांव अंधों का था। पूरे गांव के अंधेरा थे वो गांव में। तो कुछ लोग बोले कि हमें हाथी देखना है। तो एक दूसरे ने कहा हम तो अंधे हैं, अपन को तो हाथी दिखाता नहीं है। एक बोलो कि देख नहीं सकत तो छी तो सकत है कि क्या सो रहे भाई, स्पर्श करके तो अनुभव कर सकत। बड़ा मंगलमय सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है। संत मूर्तियां इस दास पे अपने चरणों की कृपा करने के लिए पधार रही हैं। मैं दंडवत प्रणाम नमन करता हूं श्री चरणों में। विराजे महाराज जी इस दास को धन्य किया आप सबने। संत दरस जिमि पातक टरही, संतों के दर्शन मात्र से जीवन के बैठने की उचित व्यवस्था बच्चों को पाइपों से दूर रखना। अपने अपने बाल गोपालों को मैया सबसे निवेदन है कि गोदी में बिठा ले। जिनकी घाट से संत मूर्तियां पधारी हैं। और महाराज श्री आप मेघवा घाट के पानी सबको दास दंडवत करता है, प्रणाम करता है, नमन करता है। बात चल रही थी और निवेदन कर रहा था कि गांव में हाथी आया। संयोग बस वो पूरा गांव अंधों का था और हाथी सबको देखना था। तो एक ने कहा कि एक काम करो, हम महावत से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें छू के देख लेने दे। तो सब लोग इकट्ठे हुए, महावत के पास गए और बोले महावत हम लोग तो हैं अंधे, पर हाथी को जानने की बड़ी लालसा है। अगर तुम कहो तो हम लोग छू के हाथी देख लें। महावत ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। पर महावत ने कहा गांव है बड़ा, अब एक एक आदमी को तो हम हाथी छुआ नहीं सकते। तो गांव के 4 लोग प्रमुख आ जाओ और वो हाथी को छू लो और फिर तुम अपने हिसाब से बता देना गांव में। तो गांव से 4 प्रमुख लोग महावत के पास गए और हाथी छुआ दिया। महावत तो हाथी लेके चला गया। अब वो 4 मुखिया इकट्ठे हुए, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बताओ हाथी कैसा है? एक ने कहा हाथी बिल्कुल सूपा जैसा है, क्योंकि उसने कान छू लिया था। तो दूसरा उठ के बोला कि तुम अंधा के अंधा ही रहे, हाथी सूपा जैसो है ही नहीं है। बोले फिर? बोले हाथी है बिल्कुल रस्सी जैसो। कहा इसने पूंछ पे हाथ फेरो। तो दूसरो बोलो कि जे दो अंधा, हाथी है खम्मा जैसो। कहा इसने पांव पे हाथ फेरो। तो तीसरो जब बोलो तो चौथो बोलो कि ये 3 ही अंधरा हैं। हाथी है सेक्शन जैसो, बिल्कुल जैसे सेक्शन लगा। कहा इसने सूंड पे हाथ फेरो। तो चारों में विवाद हो गया। एक कह रहा हाथी सूपा जैसो है, एक कह रहा खम्मा जैसो है, एक कह रहा रस्सी जैसो है, एक कह रहा सेक्शन जैसो है। वो गांव में 4 पार्टी हो गई। एक दूसरे से बोलचाल बंद, एक दूसरे के घर में जाओ बंद। उस गांव में एक महात्मा आए।
बोले काहे भैया गांव में इतना विवाद काहे है? अरे बोले महाराज एक बार हाथी आओ तो 20 साल पहले जब से पूरा गांव फूट गया। महात्मा ने जब पूरी बात समझी तो समझ गए कि सब गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। महात्मा ने कहा रुक जाओ, हम हाथी लेके आ रहे हैं। महात्मा गए, मायावती को लाए और पूरे गांव को इकट्ठा किया। बोले अब वो 4 लोग आ जाओ जो हाथी देखने आए थे। बोले तुम क्या कह रहे थे? हाथी कैसा? बोले वो हाथी का कान था, तुमने पूरा हाथी नहीं पकड़ा था। तुम क्या कह रहे थे? बोले रस्सी जैसा। बोले वो हाथी की पूंछ थी, तुमने भी पूरा हाथी नहीं छुआ था। तुम कह रहे थे खंबे जैसा, तो वो हाथी का पांव था। और तुम कह रहे थे पाइप जैसा, वो हाथी की सूंड थी। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम लोग 20 साल से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि हाथी तो एक था। कहानी बस इतनी सी है, अब इसके हम भीतर चलते हैं। भगवान तक पहुंचने के 4 रास्ते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। देखो नाम भी भगवान का है, रूप भी भगवान का है, कथा भी भगवान की है और धाम भी भगवान का है। पर हम लोगों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या करके, कोई कहता है नाम के आगे कुछ नहीं, कोई कहता है रूप सब कुछ है, कोई कहता है धाम बात सब कुछ है, और कोई कहता कथा सब कुछ है, जबकि है तो सब भगवान की। और इस चक्कर में हम लोग विवाद में फंस गए हैं। हम लोग इस चक्कर में लड़ रहे हैं, वो ये बड़े, वो नाम बड़ा है, कोई कहे कथा बड़ी है, कोई कहे तीरथ बड़े हैं। अरे हैं तो सब भगवान के नहीं है भाई। हनुमान जी नाम के दीवाने हो गए, सुमर पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राखे रामू। मीराबाई रूप की दीवानी हो गई, मैं तो दरस दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। कई संत महात्मा धाम के निवासी हो गए, तीर्थों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अब भारद्वाज जी, जागबलिक जैसे महात्मा कथा के प्रेमी हैं, पर हैं तो सब भगवान के। और हम इसी विवाद में उस हाथी जैसे, क्योंकि हम तत्व तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए जिसको जो मार्ग सुलभ लगे उस मार्ग पे चलो। और अंतिम मार्ग तो भैया एक ही है कि लाखन की एक बात लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, अंत सही चाहो तो राम नाम लीजिए। भगवान का नाम जपते रहो। नाम जप में हमारी इतनी रुचि हो जाए, इतनी रुचि हो जाए कि संसार की और कोई वस्तु हमें अच्छी लगे ही ना। कोशिश करो कि भगवान से हमारी प्रीति जुड़ जाए। और फिर वही बात आती है, 4 चीजों में जिसकी श्रद्धा नहीं है वो कभी भगवान का बन नहीं सकता है। अगर 4 चीजों में आपकी रुचि नहीं है तो आप कभी भगवान के बन नहीं पाओगे। 4 चीजें कौन? सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर पर है एकादशी का व्रत, तीसरे नंबर पे है तुलसी महारानी, और चौथे नंबर पे है भगवान का नाम जप। ये 4 रास्ते परमात्मा की सेवा के हैं। तो नाम जपते रहो। और नाम की संपत्ति कैसी हो, आज की बात यहां से समझना। एक बार पुरी महाप्रभु जी पधारे, पूरा गांव एक झलक देखने के लिए महाप्रभु जी की लालायत हो गया। एक झलक,
हजारों लोग इकट्ठे हो गए महाप्रभु जी का दर्शन करने। सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद पूरे गांव ने एक साथ हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा कि महाप्रभु जी, हमारी इच्छा है कि अगर आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाती तो हमारा घर धन्य हो जाता। अगर आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाती तो हमारा घर धन्य हो जाता। ऐसा क्यों कहा गांव के लोगों ने? ऐसा इसलिए कहा, ध्यान से सुनना, जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, उनका घर घर नहीं, उनका घर मरघट है, शमशान घाट की भूमि है तुम्हारा घर। अगर 3 लोगों के मुंह का जूठन आपके घर में नहीं गिरा तो समझ लेना आपका घर घर नहीं, शमशान की भूमि है। 3 लोग कौन? सबसे पहले गैया मैया, जिसके घर में गाय के चरते चरते और उसके मुंह से कुछ जूठन नहीं गिर गया, समझ लेना तुम्हारा घर घर नहीं, मरघट है। पर आज घरों में गैया की जूठन नहीं गिर रही। अब तो तुम्हारों को मुंह कुत्ता चाट रहे। चाट रहे कि नहीं चाट रहे? वही बिस्तरा में भैया सो रहा, वही में कुत्ता, वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता। वो भैया कुत्तों से खराब होगा। बताओ, बिस्तरों में कुत्ता सो रहा है। कछु कछु कहते हैं गुरुजी जो वो कुत्ता नो आई, नहीं याद भाई हल्के से विदेशी से कई गुरुजी जो वो कुत्ता नो आई। अब कुत्ता तो कुत्ता होते। नरसिंहपुर से जूता ले आओ सो पांव में पैर हो, अब बंबई से ले आओ सो मूड पर धरे फिर हो। ये बंबई के जूता आए पांव में नहीं पहनने। कुत्ता तो कुत्ता है, नहीं है? जिसको घर के बाहर होना था वो घर के भीतर है, और जिसको घर के भीतर होना था वो घर के बाहर है। गैया को घर के भीतर होना था तो वो घर के बाहर घूम रही है। कुत्ते को घर के बाहर होना था तो वो तुम्हारे सोफा पे बैठो। गौ माता के मुंह की जूठन घर में गिरना जरूरी है। दूसरे नंबर पे है कन्या। मुंह की जूठन घर में जरूर गिरे। कन्या कब तक? 9 साल तक। ध्यान से सुनना, 9 साल तक होती है कन्या, और 9 साल के बाद जब तक शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी। और जैसे ही शादी हो गई सो बन गई नारी, किसी न किसी की नारी तो बन गई। और जैसे ही उस वंश बेल को बढ़ाती है तो बन जाती है महतारी। ये पूरा नारी का जीवन है। 9 साल तक की कन्या, जब तक शादी ना हो कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, और वंश बेल बढ़ा दे तो महतारी। तो कन्या भोजन जरूर कराना। और एक और हाथ जोड़ के निवेदन है, नवरात्रि चल रही, अगर कन्या भोजन कराओ तो एक गलती न करियो, और अगर गलती करो तो कन्या भोजन करियो नहीं। क्योंकि माई का कोप इतना भयंकर होता है। और एक बात हम कह रहे, तुम लोग झुटला देना, 10-20 गांव के लोग हो, अगर ताकत हो तो ऐसा खड़ा हो जाओ इतने पंडाल में, याद कर लो अपने गांव में जहां जहां तुम गए हो, एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो और वो सुखी हो जाओ खड़े। कर लो अपने अपने गांव में खबर, कर लो खबर। 14 हाथ मंदिर के शिखर से एक गोला बना दो। और खेरापति का मंदिर हो
बड़ी प्रतिमा प्रतिष्ठित हो और उसके बगल में रहने वाला अगर सुखी हो तो खड़े हो जाओ कि हमारे गांव में उनका घर दुर्गा जी के मंदिर से लगा है और वो सुखी हैं, हो जाओ खड़े। क्योंकि 14 हाथ तक माई अपना घेरा बना लेती है, खेलती है वो उतनी जगह में, तो उस जगह को उजड़ कर डालती है। इन चीजों का आज भी प्यारे प्रभाव है। एक व्यक्ति ऐसे खड़े हो जाओ जेके घरे जीना के नीचे होदी बनी होए और ओके घरे परमानेंट बीमारी ने लगी होए, कल लो खबर अपने अपने घर की। जीना के नीचे लेटरिन बाथरूम बनी होए और ओके घरे एक आदमी परमानेंट दवाई पे ने धरो हुए, कल लो खबर। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है। लोग ना माने तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। जिसके घर का पलंग उसके घर के आईने में दिखता हो, उसके घर का झगड़ा भगवान शांत नहीं कर सकते। उसके घर में चे 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 लगी रहे, अगर तुम्हारे घर को पलका ये नाम है भर दिखात हुए घर के, और हमारी ना मानो तो या तो ये ना निकाल देना या पलंग बदल के देख लेना, तो तुम्हें तुम्हारे घर का माहौल बदला नजर आएगा। कभी भी सोने वाले कमरे में पितरों की फोटो ने लगाओ चाहिए, और जे के लगी हो सो खबर कर ली। जहां हम सोते हैं उस कमरे में पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। तने तुम्हारे सड़क नहीं आवांगे, अरे सड़क आओ, हर आदमी आगे बड़े बेफर लाओ, तुम्हारे पीछे सड़क राय बड़े आओ आगे को, और हम इतने खराब भी नहीं लगत के लगा से देखने सको। तना कारिया जरूर है, छवप तो अच्छी है, सड़क आओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बरात जाओ, हाँ तना जगह हो गई पीछे। बात चल रही है नवरात्रि में अभी कन्या भोजन कराओ, तो एक गलती मत करना और वरना कान पकड़ लेना कि कन्या भोजन घर में नहीं होगा। कौन सी गलती? 9 साल से छोटी बेटी में जात पात को लेख होने लगा, भोजन करेगी घर में। 9 साल से छोटी बेटी की कोई जाति नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, अच्छी समाज की बिटिया आ गई सो भीतर बैठा के खुआ दो, और छोटे समाज की बिटिया आ गई सो बाहर बैठा के खुआ दो। वही दिन तुम्हारी सीताराम चालू हो जाए। अब आप कहो गुरुजी ये कैसे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है। एक बात बताओ, गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं है? अरे गैया तो छोड़ दे रे भैया, गैया के गोबर में लक्ष्मी बन जाती, और गोबर को भी छोड़ दे, वो गोबर में भी आगी लग जाए तो राख बन जाए, तो बर्तन साफ हो जाए। उस राख का भी महत्व है कि नहीं है? तो जिसकी राख का इतना महत्व है उस गाय का कितना महत्व नहीं होगा। गैया के रोम रोम में देवता बैठे, तो बा गैया पंडित जी के बंद है का जवाई देवता रहे हैं। अरे कहूं कौन हल्की समाज को गज्जा बांध लेवे तो देवता का महाराज जी हर के घाट पे भाग जाए उतने दिन को। अब हम नहीं दे रहे गज्जा में, हल्की जात के ने बांध लो। बोलो, गैया किसी के खूंटे से बंध जाए, पूजन और बंधन उसका बराबर वही रहेगा। ऐसे ही 9 साल से छोटी कन्या किसी के भी घर में हो, किसी भी जाति में हो, वो प्रणाम करने और पूजा के लायक है। तो सबसे पहले
गौ माता के मुंह का जूठन, और दूसरा गौरी के मुंह का जूठन, और तीसरा साधु और ब्राह्मण के मुंह का जूठन हर घर में गिरना चाहिए। जे के घरे दो आप वो के घर में कलह नहीं होए, कष्ट नहीं होए, विपदा नहीं आऊ। दो आवाजें कौन? एक तो सवेरे सवेरे आवाज आवे स्वाहा स्वाहा, 2-5 आहुति करत रहियो घर में। और महीना 15 दिन में एक आध आवाज आवे आहा, हमारों को बुला के अच्छे पकवान खवाइयो। और बाबा जी हरे कहते में आहा। हाँ, स्वाहा और आहा ये दो आवाजें जहां आती रहती हैं वहां किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती। और एक बात और ध्यान से सुन लो, आप लोग घर में हवन करते हो, आप लोग घर में हवन करते हो तो अग्नि की 7 जिह्वाएं हैं। कितनी जिह्वाएं हैं? 7। जय जय देवता पधारो, जय 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 हो प्रभु राम। जय जय राजू राजा। ले आओ रे भज्ज सागवानी बारे पाखरी माखरी बिछाओ पीछे, अब तो कर दी है बात। बनाओ भैया व्यवस्था पीछे बैठने की। अब वैसे पूरा गांव लगा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सेवा में श्री सीतानाथ भगवान की जय। बात ये चल रही थी और निवेदन ये कर रहा हूं आपसे, अगर आप घर में हवन करते हो तो एक गलती मत करना। अग्नि पुराण के हिसाब से अग्नि की 7 जिह्वाएं हैं और हर क्रिया के लिए, हर विधि के लिए अलग अलग अग्नि का आवाहन किया जाता है इन विद्वान आचार्यों के द्वारा। आप तो 2 आग की चर्चा कर लो, एक मरघट की आग और एक यज्ञ की आग। यज्ञ की आग में और मरघट की आग में कितना अंतर है। जब हम लोग मरघट पे जाते हैं तो पहले मुर्दा रखते हैं कि लकड़ी रखते हैं कि आग रखते हैं? पहले शमशान घाट में लकड़ियां जमाई जात करें जमाई जात, अब फिर मुर्दा रखो जात और फिर आगी डाली जात। वहां आती है शमशान की आग और वो मुर्दे को चाट करके चली जाती है। तो यज्ञ की आग में क्या अंतर है? विशेषकर हमारी ये माताएं ध्यान से सुन लेना, जब भी घर में हवन करो तो लोग पहले हवन कुंड में लकड़ी जमा देते हैं, ऊपर से कंडा डाल देते हैं। वो मरघट की आग है, तुम्हारे घर का सब चाट के चली जाएगी। अच्छा, तो जब भी हवन करो तो वेदी में पहले चाहे कपूर से आग लगा लेना, चाहे फुलबत्ती रख के ना, इसके बाद उस पे लकड़ी रखना, तो वो तुम्हारे यज्ञ की आग हो जाएगी। और अगर तुमने पहले लकड़ी कंडा जमा के ऊपर से आग ही डाल दी, इसलिए जब आचार्य लोग हवन कराते हैं तो पहले कुशकुंडिका कराते हैं, लकड़ी नहीं डालते हवन में। तो बात कहां चल रही थी? महाप्रभु जी पुरी पधारे हैं। सबने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हम लोगों की इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। महाप्रभु जी ने कहा हम चलेंगे, पर हमारी एक शर्त है। गांव महाप्रभु जी बोले हमारी ये शर्त है, हम उसी के घर में भोजन करते हैं जो लखपति होता है। तो पूरी भगत में बात फिर वही आ जाती है
कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसे मां स्वीकार कर लेती है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। मां तो मां है साहब, पहले मां के ही पास जाना पड़ेगा, पिता फिर स्वीकार करेगा। मतलब मां माने भक्ति और पिता माने परमात्मा। जब तक भक्ति रूपी माता की शरण में नहीं जाओगे तो परमात्मा रूपी पिता तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। और तुम तो सीधी बात घर से समझो। हमने कल ही कही थी कि ने बड़ी बड़ी बातें हमें आवे, सो हम तुम्हें क्या बता देंगे, हमें को नहीं आए। अपन को तो हल्की हल्की बातें आते हैं, पर जा गारंटी है कि वे तुम्हारे काम में तुरंत आ जाए। हाँ, और ऐसो भी समझ ले, जब अपने ते दहेज आउट है तुम्हें बहुत बड़े बड़े बर्तन मिला, वे का काम के अपने बताओ भी तो साल में एक आदमी रहा है कम काम है। जोन बड़े बड़े बर्तन रेत कहीं का कहीं चलो सेल्फ पे धर दे उल्टे करके, जब कारत समैया हुई है सो देख भी। तो बड़े बर्तन रोज काम में नया है, पर हल्के हल्के चम्मच प्लेट कौ में तुरंत नाश्ता जाओ जान लगे। ऐसे अपनी कथा है चम्मच प्लेट। आज सुनो राजा इस काम में आवे तुम्हारे, बड़ी बड़ी बातें ने हमें आवे ने हम जाने। ठीक चम्मच प्लेट की बात आ जाए ले आ जाए इस काम में आहे। घर से समझो बात कि मां और पिता माने भक्ति और भगवान क्या है। तुम अपने घरे बैठे हो और तुम्हारा 2-3 साल को बच्चा मलमूत्र में पूरो छपो हुए और तुम्हारी तरफ सरकन लगे, कैसे करत तुम? अरे यार क्यों है ले जाए उठाओ कैसे? अरे ले तो जाए यार, अब वो सरकता और बिल्कुल छपो ले जाए यार, बाद में करियो कछु काम, ले जाओ। मां आई और मां ने उतने ही प्रेम से उस बच्चे को उठाया, भले मलमूत्र में छपा है। मां ले गई, नहानी में नहलवाया, कपड़ा पहनाए, काजल लगाओ, बूंदा टिपका लगाओ और छोड़ दो। फिर तुम कैसे करा? आजा आजा तो पहले नहीं हते तुम्हारे, बताओ पहले नहीं हते तुम्हारे था तो तुम्हारा ही, पर उसमें मलमूत्र छपा था तो तुमने उसे स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही हम हैं तो परमात्मा के, पर शरीर में विकारों का मलमूत्र लगा है तो भगवान हमें नहीं उठा रहा है, अपने पास नहीं बुला रहा है। पर जिस दिन भक्ति रूपी माता के पास जाओगे और वो तुम्हारे विकारों को साफ कर देगी तो ईश्वर हाथ बढ़ा के तुम्हें अपनी गोदी में उठा लेगा। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। तो बात कहां आती? हम लखपति के भोजन कर भी जाते हैं, कथा पूरे गांव को मोह तरगाव के बताओ, हम इनको इतना बड़ो महात्मा जान रहे थे। भगवान और जे भी आखिर पैसा ही पे गिरे, इनने मोह तोड़ के कह दी कि हम लखपति के नहीं जाने तो नहीं जाते। पूरा गांव उदास होके घर चला गया। महाप्रभु जी अपनी कुटिया में चले गए। इनके परिकर थे शिष्य माखन दास, वे कुटिया में गए, महाप्रभु जी बैठे थे। माखन दास जी बोले महाप्रभु जी आपको ऐसा नहीं कहना था, अगर नहीं जाने तो नहीं जाते। महाप्रभु जी बोले जो नियम मतलब नियम, हम लखपति के नीचे पानी नहीं पिए, वे भोजन किया रहे। माखन दास जी बोले महाप्रभु जी हमारे यहाँ तो कोई लखपति है ही नहीं। बोले तो 2 दिन हम रुके हैं, बन जाओ। बोले 2 दिन में लखपति? महाप्रभु जी हंसने लगे और बोले माखन दास तुमने भी वही अर्थ लगाया जो पूरे गांव ने लगा लिया, हमने पैसा के लखपति की नहीं कही। बोले फिर? बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने जीवन में 1 लाख महामंत्र का जाप कर लिया हो, वो सच्चा लखपति है। और जिसने 1 लाख महामंत्र का जप कर लिया हम उसी के घर में प्रसादी पाते हैं। जा संसार की संपत्ति तो तई रह जाने रे भैया, तुम पूरी जिंदगी करो धन 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 और आखिरी में घर के लिखवा दें कि पिताजी को निधन।
सबरो धन धरो रहो। तुम पूरी जिंदगी करो धन धन धन। अच्छा जे पूरी जिंदगी जो धन 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 करत है, ये मर के पता है का बनत? ये मर के बनत है सुंगरा। पूरी जिंदगी जाजात गड़ात रहे ने, खर्च करी ने, उपयोग करी, अब मर के बन हो सुंगरा। सुंगरों को देखियो तुम, सुंगरा जहां खड़े होंगे वे उतई की जमीन खोदा थे मुंह से। काय उनको खबर रहे थे कि यार कहूं गड़ा दाओ, तो अब भूल जात के कहां गड़ाओ। हाँ सब ढूंढाते फिर के बच्चा पिया कहां गड़ी। से ज्यादा पैसा के पीछे पागल न बनियो ना सुंगरा बन हो, सो दूसरे की बड़ाई को नुकसान करो, सो बोला ठलक दे अन्ना वो बेगोला से धर दे मार जाओ चाप पट जाए। सच्ची संपत्ति भगवान का नाम है, वही हमारे साथ जाना है। आज राजा परीक्षित ने संसार की झूठी संपत्ति का त्याग कर दिया और सच्ची संपत्ति की तलाश में गंगा के घाट पर आकर बैठ गए। वहां पहले से बड़े बड़े ऐसे दिव्य अमलात्मा, सिद्ध, योगी, यति, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी पहले से विराजमान है। 45 साल पहले भीड़ लग गई थी कथा सुनने वालों की। गंगा के घाट पर जगह न बची थी 45 साल पहले। जब परीक्षित ने कथा सुनी है सुख काल में, तो 45 साल पहले जगह न बची थी। कहूं कारण परीक्षित जी को भाव जन्म, परीक्षित जी ने बनवाई कुंडली, कुंडली बचवाई तो ब्राह्मणों ने दुष्टर से कहा महाराज वैसे तो ये बालक आपके कुल का सूर्य होगा, पर जब यह 45 साल का हो जाएगा तो तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये दुष्टर जी तो घबरा गए, ब्राह्मणों से बोले कि हे देवता कछु उपाय बताओ, ये अलप टल जाए। ब्राह्मण बोले महाराज चिंता न करो, जिसकी रक्षा करवे आए थे वे ही रक्षा करवे गंगा के घाट पे आए। तो दुष्टन ने फिर बड़े हंस के कही कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारी जान का रक्षक चक्र सुदर्शनधारी है। अब हमें अपनी कोई चिंता नहीं है। ब्राह्मण उते से निकले और कानों कान खबर फैल गई कि 45 साल बाद गंगा के घाट पे भगवान प्रकट होंगे। तो जो बड़े बड़े साधु संत तपस्वी गुफाओं में बैठे थे वे दौड़ दौड़ के सुखकाल पहुंच गए। काहे बोले हमें भगवान मिले चाहे नहीं मिले, पर परीक्षित को तो वहां है पक्का ही होगा। तो परीक्षित के चक्कर में हम सबको दर्शन हो जाए। जैसे ही श्री परीक्षित जी गंगा के घाट पर पहुंचे, पहले से बड़े बड़े महात्मा बैठे, हाथ जोड़ के कहा मरिय मानस किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई, पर कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकला। उसी समय सुखदेव जी लिख रहे हैं, व्यास जी लिख रहे हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगई निजलाभ तुष्टई, स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं। सीधी 16 साल उम्र नहीं लिखी भागवत में, क्या लिखा है दुई अष्ट वर्षा। सीधी 16 साल उम्र काय नहीं लिखी, दूना लगा के काय बताई। व्यास जी से पूछा कि ये दूना लगाने की क्या जरूरत थी। व्यास जी बोले कि 16 साल के लड़का में बेकार आ जाता,
तो सुखदेव जी को शरीर होगा है 16 साल को, पर मन आज भी 8 साल के बच्चा जैसो है निर्विकारी। सो तन की और मन की दो ही की उम्र लिख दी भागवत में। क्रोध नहीं आता है, कोई ज्यादा प्रशंसा कर दे तो अभिमान नहीं आता, और यही साधु का गुण है। मान और अपमान से जो ऊपर उठ गया वही भगवान तक पहुंच सकता है। जिस गांव से निकलते हैं मात्र 2 अंगुल की लंगोट है शरीर पे सुखदेव जी की, बच्चे पीछे पीछे दौड़ते हैं नंगा बाबा नंगा बाबा, पर सुखदेव जी तो अपने आनंद में हैं। जैसे ही परीक्षित ने देखा तुरंत जाके हाथ जोड़ के कह दिया म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। और महात्मा बैठे थे, बोले परीक्षित इतने बड़े संत आए, न तुमने पांव धुआए, न माला पेराई, न टीका लगाओ, और अपनी बात रख दी कि मारे बेबारे हो क्या करो चाहिए। परीक्षित जी क्या सुंदर बात कह रहे हैं। नूनाम भगवतो ब्रह्मा ग्रहेषु ग्रह मेधिना। जो परमहंस संत होते हैं वो ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। गैया को दोह के दूध पी लिया जाए, जितना टाइम लगे उससे ज्यादा परमहंस कहीं बैठे नहीं सके। अब परीक्षित जी बोले हम इनके पांव धुआते, टीका लगाते, माला पेराते, इनको हो जातो समय और ये चले जाते, हमारी बात रह जाती। तो हमने सोची कि पहले अपनी बात पूछ ले, टीका तो बाद में उतरे। तो बात भी बिल्कुल जई है पक्की। जीवन में कोई संत मिले तो उनसे व्यर्थ को वार्तालाप न करो, उनसे तो जा पूछो कि मनुष्य तन को उपयोग कैसे करें, देखो भजन में कैसे लगाएं। कैसे संसार की बातों को तो संसार बैठो ही है। अच्छा एक जने खड़े हो जा, आज तक तुम्हारे रिश्तेदार ने फोन लगा के पूछी कि काय मंदिर जात हो, प्रभात फेरी में जात हो, कथा में जात हो, वे तो फोन लगा के जाई कहते हैं भुंटा कैसे निकाल रहा है, कैसा भी भुंटा ही टरवा रहा है। अब वो तो जे को जहां हुई है वो तई की चर्चा कर है। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ये तो संत ही पूछ सकते हैं कि तुम भजन करत हो कि नहीं करत। और सुनो, 3 लोग अगर कहूं मिल जाए तो इनके लगा 2 मिनट खड़े हो जाओ। 3 लोग मिले तो खड़े हो जाए, तो सोन दे कहूं 10 बजे नो सो है, 2 ही पगवा के बच गए, बेल कहां से आया। कहा से वो तो उठे और कलारी घुंदवर है। तो ये तीनों सोते भले शेर शराबी सांप, ये सोते ही में अच्छे रहते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत परीक्षित को जवाब देने लगे। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता यादिषु या परा। परीक्षित तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार ही मरणासन है, सबको मरने। परीक्षित को 7 दिन में मरने, तुमोरों को भी अब 7 दिन में मरने, जितने पंडाल में बैठे तुमने 7 दिन में मर जाओ। कहो तो हम भागवत पे हाथ धर के कहीं दे रहे, तुम्हारे 7 दिन में मर जाओ। कछु सोच रहे हो नहीं यार, आज कहूं नहीं आती तो कब बच जाती। सात ही मर भी कैसे 8वां दिन बनो ही नहीं। अब बात अलग है, अपनो दिन फिक्स नहीं आवे कि कौन दिन मर भी, मनो मर भी 7 ही दिन में मर भी कि नहीं मर भी 8वां दिन ही नहीं है, तो कहां से मर जाओ। तुमको हिरणा कश्यप आओ कि भगवान तुम्हें परसोत्तम को महीना बना दे अलग से, मर भी तो 7 ही दिन में।
परीक्षित, तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। मरने वाले को एक काम करना चाहिए। अच्छा, दिमाग में दृष्टांत याद आया। एक बार संत श्री एकनाथ जी बैठे थे। संत श्री एकनाथ जी बैठे थे और उनके एक भगत जी आ गए। बोले, गुरुजी, बहुत दिन से हमारे मन में एक प्रश्न है। एकनाथ जी बोले, बताओ। बोले, हमारे मन में जो प्रश्न है बहुत दिन से सोच रहा है, 2-3 साल से दम नहीं पड़ रही आपसे पूछने की, पर आज तो हमने दम बांधा ही कि पूछें गुरुजी से। एकनाथ जी बोले, नहीं नहीं पूछो। बोले, गुरुजी, तुम बाहर से तो संत बन गए, दाढ़ी बढ़ा लई, जटाएं बढ़ा लई, माला पहन लई, चंदन लगा लो, पर का तुम भीतर से भी संत हो गए। तुम्हारे भीतर अब खराब विचार नहीं आता। भाई बाहर से तो बन गए, पर का भीतर से विचार नहीं आता। एकनाथ जी बोले, जो प्रश्न है बोले हाँ बताओ गुरुजी। एकनाथ जी बोले, को तो हम जवाब दे हैं, पर यार जब तुमने अब भाई हमारे सामने ऐसे हाथ करे थे तो हमने तुम्हारे हाथ में एक बहुत दुर्घटना पड़ लाई। बोले, का? बोले, तुम तो 7 दिन में मार जाओ। अरे वो तो कप गाओ, मुंह उतार गाओ को। अब वो भूल गया कि तुम भीतर से बाबा भाई के नहीं भाई, वो खुद की टेंशन लग गई। मां ऐसे तो अच्छुआओ तो ना ऐसे झटक सो गाओ, जहां सुनी के मार जाओ। फिर उन्हें कछु नहीं कही, उठो जीना उतरो मंदिर को, पांव कपन लगे रे, जीना उतरो ही गिरो सुबह हो सुगा हाउ काश हम कह रहे कि मार जाओ। घरे गाँव ने बताई कि एकनाथ जी ने कह दी हम 7 दिन में मर जाए। अब सबको पता है तो कि एकनाथ जी झूठी बोलता ही नहीं। पूरे रिश्तेदार जुड़ गए, दान पुण्य होने लगे, मेल मिलाप होने लगे। जैसे ही 7वां दिन आओ, अब तो रोक गई मच गए, कब तुझे मराई जी आज। पूरे गांव के इकट्ठे हो गए, हड़गिया मड़गिया धल्लाई, लकड़ियां ले आए, मखाने ले आए, सब व्यवस्था कर ली कि जो मरो और अब ले चल ले। इतने में एकनाथ जी आए। अब जो तू आंखें बंद करे न रो दो। एकनाथ जी बोले, भगत जी खेलो, गुरु जी अच्छे आ गए, अब हम जावे ही बारे हैं। एकनाथ जी बोले, अब नहीं मानने, तुम्हें को कह रहा हूं मार जाओ। तुरंत बैठ गया, कहने लगे नहीं मानने। बोले, नहीं मानने। तो बोले, फिर तुमने जो नाटक काय करो। बोले, तुम्हारे प्रश्न को उत्तर दे दे। बोले, हमारे प्रश्न को उत्तर? बोले, हाँ बेटा, जा बताओ। हमने जब से तुमसे जा कही है कि तुम 7 दिन में मर जाओ, तुम्हारे मन में कैसे कैसे खराब विचार आए। कहने लगो, गुरु जी एक विचार नहीं आओ खराब 7 दिन से, और इन 7 दिन में अपने कर्मों की माफी और हम भगवान से मांगत रहे, एक गंदा विचार मन में नहीं आया। एकनाथ जी बोले, तो सुन लो, मौत चाहे 7 दिन में दिख जाए, चाहे 7 महीना में दिख जाए, चाहे 70 साल में दिख जाए, जिसने मौत को देख लिया और मौत को जान लिया, उसके भीतर गंदे विचार आना अपने आप बंद हो जाते हैं। तेरे 7 दिन में बंद हो गए, क्योंकि तूने 7 दिन में मौत को देखा। और मैं हर पल अपने सामने मौत को देखता हूं कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, इसलिए मेरे भीतर भी अब कोई गंदे विचार नहीं आते हैं। इसीलिए 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण को मौत को दूजे श्री भगवान। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसः श्रोतायादिषुया परा। परीक्षित, मरने वाले को 3 काम करने चाहिए। श्रोतव्यः, सबसे पहले भगवान की कथा सुनो। कीर्तव्याश्च, फिर कीर्तन करो। फिर स्मृत, तुम इतने बड़े ज्ञान चंदिया हो गए कि कथा सुनी नहीं है, भगवान तुम्हारे ध्यान में प्रकट होने लगे। अगर बिना कथा सुने ध्यान करो तो जो ही ध्यान आ है कि कौन को कितने देने और कौन से कितने लेने, कौन को बनाने, कौन को बिगाड़ने। इसलिए पहले सत्संग बताया है।
पहले सत्संग बताया कि सत्संग करो फिर कीर्तन करो, और स्मरण तो भगवान का फिर अपने आप होने लगेगा कीर्तन के बाद। सुखदेव जी उठ के चलन लगे। परीक्षित बोले कहां जा रहा है? बोले तो मैंने तो कही थी कि हम ज्यादा कहूं रुकत नहीं है, हम टाइम होगा हम चले। और एक परीक्षित जी बोले हमारी बात पकड़ गए। सुखदेव जी बोले तो मैंने कही थी भैया सो हम चले। परीक्षित जी बोले चले जा मनो एक बात बताएं जा। बोले का? आपने मरबे बारे को पेलो काम का बताओ। सुखदेव जी बोले कथा सुनो। तो परीक्षित बोले हम हैं मरबे बारे और तुमसे अच्छो नहीं है सुनावे वारो। सुखे तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लो अपनी बातों में। बोले बिल्कुल ठीक है परीक्षित हम तुम्हें कथा सुने हैं, पर एक चीज को ख्याल रखियो। बोले का? बोले परहेज करने पर हम इलाज जब कर रहे हैं। भाई कोनो भी डॉक्टर हो परहेज तो बते है। परीक्षित जी बोले कि हमारे लगा 7 दिन बचे हैं मनो में, इतने में उद्धार हो जाए। सुखदेव जी बोले सुनो राजन कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा कि भागवत पुराण से दुख दूर होते। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाजा। अब परीक्षित को तना दम सी भर गई। अच्छा देखो एक और बताएं, डॉक्टर अगर अच्छो होए तो आधी बीमारी डॉक्टर हाथ देख के दूर कर दे। तुम अच्छे डॉक्टर के जज्जो वो तुम्हारा हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है क्या यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे जेले 2 गो तुम्हें कुछ नहीं है। वो बगल के स्टूल पे बैठा के आकम 2 बेर हाथ पकड़ के कह देवे ओ ओ ओ ये सो लगत यार का इताई मार जी हम का इतने सीरियस सते निंग के आंखें संगाई थे नो। हां आकम 2-3 बेर अपन को देख और देवे हाथ पकड़ के अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, अपने आप 17-18 होने लगा। अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की जय क्वालिटी है। सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं। बोले परीक्षित बस एक काम भर करियो का चिंता न करियो। परहेज का है चिंता न करियो। काय कि चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए, और वेद विचारों का करे कानों दवा पिलाए। हर चीज की दवाई है रे भैया, चिंता की नहीं है। अच्छा चिंता से कछु होत भी नहीं, हम तुम्हें सही बताएं।
राम राम। चिंता और चिता लिखने में तो एक बिंदी का अंतर है, पर वास्तविकता में बहुत अंतर है। चिता मुर्दा जलाऊ थे और चिंता जिंदा को जला दे। और चिंता करे से कछु होने भी नहीं है, जा भी गारंटी है। कई बार हम सुनत हैं जब बाप बाल बच्चों पापा अपने मोड़ी मोड़ों को का कह पता है खा ले अबे जितना हम हैं जो अंदना हमने रहे हैं, फिर पता पर है कि घर में का हुज्जे। अच्छा तुम अन्य साथ है पूरो घर, तुम मर जाओ सो घर के रोटी ने खे काय को लगे हो यार। हमारी बात पे विश्वास नहीं हो तो मार के देख ले, तो तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम्हारे बाद घर में का हो रहा हो। एक किराने को सामान थैला में आते, तुम मर के भर देखो, अगर 11वें दिन ट्राली भर के टीन और शक्कर, तो तुम हमारा नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे हैं ना तुम्हारे बाद। बिल्कुल नहीं रहो। वेद मरे रोगी मरे, और मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए, सो जा को ता संसार। ये तो कच्छु फर्क नहीं पड़ो आए। अपन जैसे कई चले गए, अपन चले जाए और आगे वाले चले जाए, और व्यवस्था जई की तई चलत रहे है। ये तो फिर तनक खबर कर है रे, हो रिया है सो रिश्तेदार रंगदार भी यहाँ है सो तना रोले हैं। रो तन कई है, 2-3 मिनट रोक फिर के लगा तो और का चल रहा हो। हाँ तन